ऑस्ट्रिच की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जंगल के सारे जानवरों ने भाग लिया। कौवा, मराल, शुतुरमुर्ग, चील, उल्लू, तोता, मोर, कबूतर, चिड़िया, हंस, सारे पक्षियों ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से शुतुरमुर्ग और कबूतर काफी अच्छे दोस्त थे। वो जंगल में साथ ही रहते थे, साथ ही खाते पीते थे और काफी अच्छे दोस्त थे, और दोस्ती भी एक दूसरे के साथ काफी ईमानदारी से निभाते थे। जंगल की दौड़ प्रतियोगिता में शुतुरमुर्ग ने भी जोरों शोरों से हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में सभी पक्षी उड़ उड़कर शुतुरमुर्ग से आगे निकल जाते और शुतुरमुर्ग बेचारा पीछे रह जाता, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था, बल्कि सिर्फ दौड़ सकता था। अगर मैं भी उड़ पाता तो इन सबको पीछे छोड़ देता। अरे अरे, शुतुरमुर्ग को तो देखो, ये तो उड़ ही नहीं पा रहा है। पता नहीं इस बेवकूफ ने इस रेस में क्यों पार्टिसिपेट किया। बेचारा शुतुरमुर्ग बहुत देर से पहुंचने पर रेस हार जाता है और उड़ न पाने की वजह से पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो हमेशा से उड़ना चाहता था, लेकिन इस बात को लेकर वो हमेशा काफी मायूस रहता था। अगर मैं उड़ पाता तो आज मैं ज़रूर जीतता। भगवान, आपने मुझे क्यों नहीं बनाया ऐसा कि मैं उड़ सकूं? कोई तो मेरी मदद कर दो, मैं उड़ना चाहता हूँ। शुतुरमुर्ग इस बात को लेकर काफी निराश था। तभी वो अपने दोस्त कबूतर से ये बात करता है। दोस्त, मैं उड़ना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तुम तो उड़ सकते हो, कृपया करके मेरी मदद करो। तभी इस बात का जवाब देते हुए कबूतर कहता है, दोस्त, मैं तो इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर बूढ़े गिद्ध है ना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। एक काम करो, उनके पास अभी जाओ, वो तुम्हें उड़ा सकते हैं। अपने दोस्त कबूतर की बात सुनकर गिद्ध दूसरे दिन ही जाने माने बूढ़ा गिद्ध के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंच गया। उसकी बात सुनकर मोटिवेशनल स्पीकर ने उसे ऊंचाई पर जाने के लिए बोला और वहां से उड़ने की कोशिश करने के लिए बोला। शुतुरमुर्ग उड़ने की कोशिश करता है, पर उड़ नहीं पाता और गिर जाता है। मैं नहीं उड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करो, गिद्ध फिर से बोलते हैं। बार बार कोशिश करने पर शुतुरमुर्ग उड़ना सीख जाता है। वो बहुत खुश होता है। मैं उड़ सकता हूँ, देखिए बूढ़ा गिद्ध, मैं उड़ सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, मैं उड़ सकता हूँ। वो गिद्ध को धन्यवाद बोलता है और वहां से जाने के लिए आज्ञा लेता है। जब वो जाता है तो वो चल कर जाता है। आपने कुछ नोटिस किया कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम कुछ बहुत अच्छा सीख तो लेते हैं, मगर उसे अपनी लाइफ में अमल नहीं करते, डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल नहीं करते। गिद्ध उड़ना सीख चुका था, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। अगर वो उड़ने की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दोबारा से उड़ना भूल जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में माहिर हैं तो उसकी प्रैक्टिस रोज़ कीजिए, तभी आप उसमें बेस्ट हो पाएंगे, वरना एक दिन उसे भूल जाएंगे। यह कहानी एक बंदर का कलेजा और मगरमच्छ के बारे में है। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़े पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे आम लगते थे और मजे में दिन गुजार रहा था। तभी एक दिन नदी में से एक मगरमच्छ भोजन की तलाश में आम के पेड़ के नीचे आया। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मगर ने बंदर की ओर देखकर कहा, मैं मगर हूँ, बड़े दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यहाँ ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यह खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर देखो, आम लगते हैं। यह कहकर बंदर ने कुछ पल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ अब रोज मीठे आम खाने के लिए नदी के किनारे पेड़ के नीचे आता था। एक दिन मगरमच्छ तोड़े आम अपने पत्नी के लिए लेकर गया। उसकी पत्नी को वो फल
बहुत स्वादिष्ट लगे। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि ये फल तुम कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने कहा कि नदी के किनारे मीठे आम के पेड़ पर मेरे बंदर दोस्त रहता है, वही फल देता है मुझे। ये सुनकर उसकी पत्नी के मन में लालच आया और वो मगरमच्छ से बोली कि मैं उस बंदर की जिगर खाना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए उस बंदर को यहाँ ले आओ। पहले तो मगरमच्छ ने मना कर दिया, लेकिन उसके पत्नी जिद करने लगी। मगरमच्छ बहुत ही परेशान हुआ और चुपचाप बंदर को लेने के लिए नदी के किनारे मीठे फल के पेड़ के नीचे गया। वहां पहुंचकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर को बुलाया। बंदर जल्दी से आ गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि आज मेरी पत्नी ने तुमको दावत पर बुलाया है। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और पानी में चलने लगा। जब मगरमच्छ पानी के बीच में पहुंचा तो उसने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई हानि नहीं है। उसने बंदर से सब सच बता दिया कि मेरे पत्नी तुम्हारे दिल खाना चाहती है। मगरमच्छ की ये बात सुनते ही बंदर का दिल टूट गया। उसको बहुत दुख हुआ, परंतु बंदर ने हार नहीं मानी। बंदर ने जल्दी से बचने की तरकीब सोची। बंदर जल्दी से बोला, अरे मेरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मैं मेरे दिल तो आम के पेड़ पर ही भूल गया हूँ। अब मुझे जल्दी से आम के पेड़ के पास ले चलो। मूर्ख मगरमच्छ फल के पेड़ की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो आम के पेड़ के करीब पहुंचा तो बंदर तेज से कूदा और आम के पेड़ पर चढ़ गया और गुस्से में बोला, मूर्ख, कोई दिल के बिना जिंदा भी रह सकता है? तूने मुझे धोखा दिया है तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुसीबत के क्षण में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए और मित्रता का सदैव सम्मान करें। चालाक लोमड़ी और मासूम चूहे। एक बार एक जंगल में कई चूहे रहते थे। जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। जब लोमड़ी जंगल में भटक रही थी तो उसने चूहों के एक बड़े समूह को देखा। इसने उन्हें खाने का फैसला किया, लेकिन यह उन्हें शिकार करने के लिए डर नहीं लेना चाहता था। लोमड़ियों ने चूहों को धोखा देने की योजना बनाई, जिससे बिना थके सभी खाना खाएंगे। एक दिन यह उनके रहने की जगह पर गया और उसके एक पैर पर धूप में खड़ा हो गया। यह तेजी से सांस लेने लगा। चूहों के नेता ने देखा और सोचा कि यह बहुत अच्छा जानवर था। वह इससे थोड़ा दूर खड़ा था। महोदय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धर्म है। आपके 4 पैर हैं, लेकिन तुम केवल एक पैर पर क्यों खड़े हैं? अगर मैं अपने चारों पैरों पर खड़ी हूँ तो मेरे वजन बढ़ गया और पृथ्वी थक गई। तुम अपना मुंह खुला क्यों छोड़ती हो? क्योंकि मैं कुछ नहीं खाती, मैं केवल अपने भोजन के रूप में हवा में लेता हूँ। तुम खड़े हो सूर्या, क्या आपको चोट नहीं लगी है? नहीं, मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। चूहा नेता अपने समूह के अन्य चूहों को आदेश देता है कि वे हर सुबह और शाम को लोमड़ियों का सम्मान करें। चूहों ने अपने नेता के आदेश का पालन किया। लोमड़ी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती जब तक कि पंक्ति के अंतिम चूहे ने इसकी कामना नहीं की और फिर अचानक उसे पकड़ लिया और उसे खाकर अपना मुंह साफ कर लिया। चूके मारे गए चूहे आखिरी थे, इसलिए अन्य चूहों को यह पता नहीं होगा। लोमड़ी इस तरह से रोजाना सुबह और शाम को काम करती थी। दिन बीतते गए, चूहों का समूह एक बार बड़ा पतला हो गया था। हमारा समूह अतीत में बड़ा था, लेकिन अब हमारी संख्या खतरनाक रूप से कम हो गई है। क्यों? मैं इस कारण का पता लगाऊंगा और जरूरतमंदों को करूंगा। उसने लोमड़ी पर शक किया। लोमड़ी ने कहा कि यह किसी भी चीज को नहीं खाएगी, बल्कि हवा में ही ले जाएगी। फिर यह इतने मोटे कैसे हो सकता है?
अगले दिन वह लोमड़ी को सम्मान देने में अपने समूह में शामिल नहीं हुआ। वह दूर खड़ा था और लोमड़ी की हरकतों को देख रहा था। जैसा कि पाया गया था कि लोमड़ी पंक्ति में आखिरी चूहा खा रही थी। नेता बुद्धिमान था और उसने लोमड़ी की योजना को समझा। तुरंत यह लोमड़ी से भिड़ गया। ओ लोमड़ी, क्या यहाँ आपकी धर्मनिष्ठता है? क्या यहाँ आपकी पवित्रता है? आप हमें धर्म के नाम पर धोखा दे रहा है। रुको, हम आपको एक सबक सिखाएंगे। सभी चूहों ने लोमड़ी को घेर लिया और कैद कर लिया, लेकिन लोमड़ी किसी तरह बच निकलने का प्रबंधन कर सकी। यह खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग गया। उसने सोचा, मैं उन्होंने धोखा नहीं दे सकता। नैतिक धोखा ज्यादा